हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हिंद जी के स्टडी पे मैं आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। माय नेम इज आरती गुप्ता। ठीक है, मेरा नाम आरती गुप्ता है। तो पहली बार मैं अपना नाम अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा ना, साइंस रहेगा। और साइंस का टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 22 क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन, 22 में से जिसके फुल और फुल मार्क्स आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर। अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा रियल लाइफ में, तो चलिए। ठीक है, एक तो आपका टेस्ट है, कितना आपने प्रैक्टिस किया, कितना आपने पढ़ा है आज तक, अभी तक ना। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? स्पंदन पूछा गया। ठीक है, स्पंदन। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, 72 बार, यानी कि 72। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी कि ब्लड डोनर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, डी ओ इज द राइट आंसर। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है आपका, यहाँ पे ब्लड डोनर कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, बताइएगा आंसर। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धता जो होता है आपका विक्र में होता है, यानी कि किडनी हो जाएगा यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी है मॉक टेस्ट है आपका। रिवीजन टेस्ट कर लीजिए, आपका मिनी टेस्ट कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए, जो कराना है कर लीजिए। ठीक है, और बताइएगा किसके फुल मार्क्स आ रहे हैं आज के सेशन में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका फीमर, जो कि थाई में पाया जाता है, यानी कि जांग में पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल रक्त यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होता है। बी इज द राइट आंसर का बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे समाप्त हो जाती है। राइट आंसर होगा, जिसे दान करते हैं। तो आपका कॉर्निया दान की जाती है, कॉर्निया दान की जाती है। एक ऐसा कॉर्निया हमारे शरीर का अंग कह लीजिए या भाग कह लीजिए, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं, इसमें सबसे पहले कि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, यानी कि खून नहीं पाई जाती है, रक्त नहीं पाया जाता है कॉर्निया में, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जब आदमी मरता है तो 4 घंटे तक कॉर्निया हमारे शरीर में जीवित रहता है, इसलिए इसको डोनेट किया जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, बताइएगा मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका कहाँ पे होता है? तो आंसर होगा मस्तिष्क में। सी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? यानी कि किस ब्लड ग्रुप को रिसीवर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, माने सबका वो ब्लड ले लेगा। क्या करेगा? सबका वो ब्लड ले सकता है, यानी कि देगा केवल ए बी को, लेगा सबका। तो आंसर क्या होगा? ए बी, बी इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी को सनलाइट में भी कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी। ठीक है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। और हमारे पेट में बनता है, यानी कि लीवर में बनता है। डी, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है सूर्य के प्रकाश में, हम जब जाते हैं सनलाइट, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न हो, बताइएगा मानव शरीर में आयोडीन की कमी जब हमारे शरीर में होती है तो कौन सा बीमारी हो जाता है? ठीक है, ये पूछा गया। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ग्वाइटर होता है। क्या होता है आपका? ग्वाइटर हो जाता है। आपने देखा होगा किसी को ग्वाइटर ज्यादा हो जाता है तो मोटापा, पतला हो जाता है इंसान, और जब कम होता है तो मोटापा हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, और विटामिन की किस खोज ने किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, फंक ने किया था। और विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होता है, दूसरा हमारा वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है कीड़ा, के ई डी ए होता है। और जो जल में होता है आपका विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि बी सी दोनों घुलनशील होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, लाल रक्त कण का जीवन काल पूछा गया है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी का। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी का पूछा गया, डब्ल्यू आरबीसी रेड ब्लड कार्पस का पूछा गया है कि उसका जीवन काल कितना होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी कि 120 डेज होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, शरीर में तापमान का नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे शरीर में कंट्रोल करता है टेम्परेचर का, तो कौन करता है? तो ये एक तरह से हमारे अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और ये हमारे ब्रेन में स्थित होता है। एक हार्मोन्स होता है, वो नियंत्रण करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है?
हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना यानी कि ऑक्सीजन ले जाने अंदर का काम करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का महत्व घटक है, तो हीमोग्लोबिन का महत्व घटक क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका लोहा। बी इज द राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर होगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। माने किडनी का क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, और 2 नंबर की जो काम करने, तो हमारे किडनी क्या करता है, उस चीज को हमें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में काम करता है, यानी कि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक पूछा गया है, तो देखिए कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य भूमिका होती है। ए और बी दोनों, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे थे आज के। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और कहाँ पे पाई जाती है, ये कमेंट जरूर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टेपस, स्टेपस होगा। और ये हमारे छोटी हमारे कान में पाई जाती है सर, कहाँ पे पाई जाती है, कान में। और कितनी हड्डियां होती है, एक कान में 3 हड्डियां होती है, और एक कान में 3 हड्डियां होती है। हमारे सर में कितनी हड्डियां होती है, 8 होती है। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, 14 होती है। और सर और इसका मिला लेंगे हम, चेहरे का मिला लेंगे और इसका मिला लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाता है। तो टोटल हमारे कितने होंगे, 22 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, मनुष्य द्वारा सांस में क्या ली जाती है, तो मनुष्य द्वारा सांस में आपका ऑक्सीजन ली जाता है। कभी कभी ना रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या पूछा गया है, कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या यानी कि एडल्ट में पूछा गया है, आंसर होगा 32, यानी कि 32 दांत होते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। विषाणु की खोज किसने की बताइएगा, तो आंसर होगा विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। अब कब किया था, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, यानी विषाणु की खोज की थी। और इन्होंने इवानोवस्की ने माइक्रोस्कोप की भी खोज किया था। ए इज द राइट आंसर। ने लुईस पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, कॉल लिनियस ने आपका बाइलिंगुअल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के लिए, रोग के इलाज के लिए किया जाता है, बताइएगा डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, तो ये आंसर होगा आपका यहाँ पे किडनी के इलाज के लिए किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। इसी इज द राइट आंसर। आज का सेशन में 22 क्वेश्चन थे, और बताइए किसके 20 में से 22 मार्क्स आते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा।